शांताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामंडराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें आज सिखा रहे हैं कि खुशहाल जीवन की कल्पना और खुशहाल जीवन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। खुशहाल जीवन की जो कल्पना करता है उसको खुशहाल जीवन मिल जाए ज़रूरी नहीं। खुशहाल जीवन के लिए एक पुरुषार्थ अलग से करना पड़ेगा और वो है इच्छाओं को सीमित करने का। ज़्यादातर इंसान इच्छाओं के अनुसार जीते हैं। विशेष जो इंसान या मानव होते हैं जो एक महापुरुष का रोल अपनी लाइफ में निभाते हैं, ऐसे जो विशेष मनुष्य होते हैं ये इच्छाओं को अपने अनुसार चलाते हैं, इच्छाओं के अनुसार नहीं चलते। कुछ क्षण ऐसे देखे हमने जीवन में, या यूं मान लीजिए कुछ लोग ऐसे देखे हमने जीवन में जो इच्छाओं के दास हो गए, और जो जो इच्छाओं के दास हो गए उनके जीवन उदास हो गए। है जो मैं कह रहा हूँ ये कहना बड़ा सरल है, बट जब भी इच्छाओं की दास्ता हम लेते हैं तब कहीं ना कहीं हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है, कहीं ना कहीं खुद को नीचा देखना पड़ता है। आज मैं आपके व्यक्तित्व के लिए एक बहुत सुंदर बात कहना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि अपनी इच्छाओं को सीमित करें। जब भी मन भटके तो बैठ जाएं, बस हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। मन भटके खुद को स्टेबल करें, नहीं मुझे चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। आज की नीति में कह रहे हैं कि अपनी इच्छाओं को सीमित रखें, जीवन में खुशहाली रहेगी। हम सोचते बहुत कुछ हैं और मिलता नहीं कुछ भी है, तो ज़्यादा सोचने से क्या मतलब। अच्छा खुद ही एक बार सोच लीजिए कि ज़्यादा सोचने से आपको मिला क्या है। बचपन से 55 तक आ गए और कुछ मिला हाथ में है नहीं। ज़्यादा सोचने से मिला क्या और मिलेगा भी क्या। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको सोचने से ही मिला हो। सोचने से नहीं मिलता, करने से मिलता है। आप अपने आप को जितना लिमिटेड रखेंगे, अपनी इच्छाओं को जितना सीमित रखेंगे, आप उतना अधिक खुश रहेंगे। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। एक कबूतर कबूतरी को मैंने देखा, आप इंसान भी उसी में हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ, समझना। एक कबूतर कबूतरी को मैंने देखा, मैं रोज वहीं सीढ़ी से निकलता था, वो सीढ़ी के किनारे बैठ करके गुटर गुटर करते थे। थोड़ी देर बाद कबूतरी जाती थी, कबूतर वहीं रहता था। घोंसला बनाना चालू किया, एक घोंसला बनाया। दुनिया का सबसे बदसूरत घोंसला किसी का होता है तो उसका नाम कबूतर है। कबूतर ने कहीं से दाने, कहीं से तिनका, कहीं से लकड़ी, कुछ उठा करके, कचरा उठा करके एक घोंसला बना लिया। अब कहानी चालू होती है। जो मैं कहना चाहता हूँ, मिट्टी उठा करके एक दूसरे को खिलाते, दाना उठा करके एक दूसरे को खिलाते, दिन भर गुटर गुटर। और 1-2 मिनट का उन्होंने इंद्रिय विषयों का सेवन किया। इसके बाद कबूतरी ने एक अंडा दिया। कबूतरी ने अंडा दिया, उस अंडे को से रहे हैं। कबूतर भी से रहा है, कबूतरी भी से रही है। 1 मिनट का इंद्रिय विषयों का सेवन किया,
और उसको संभाल के रखे, कोई शिकारी ना आ जाए। कबूतर बैठा तो कबूतरी जा रही तो कबूतर बैठा, दोनों जमे हैं। एक दिन उस रास्ते में बिल्ली आ गई, दोनों डर गए। बच्चों ने बिल्ली को भगाया। कुछ दिन बाद वो अंडे से बच्चा निकल गया। मैंने पर डे की उसकी स्थिति देखी। अब वो बच्चा तो निकल गया, अब कबूतरी उसको बचा के रखी कहीं बाहर ना आ जाए। रोज उसको कीड़े स्वयं खाती, दांत से उन कीड़ों को खत्म करती और अपनी चोंच से बच्चे की चोंच में रखती। 2 महीने बाद वो बच्चा बड़ा हो गया। अभी भी कबूतरी उसके ऊपर बैठी थी। उसको पता था कि बच्चा छोटा भी, पर नहीं खुले। एक दिन कबूतरी ने अपनी चोंच से उस बच्चे की पंख में चोंच मारी, पंख खोले और धक्का मार दिया कि उड़ ना सीख। वो बच्चा उड़ा, चल दिया। उसने अपनी कबूतरी ढूंढ ली। ये जो मैं कहना चाहता हूँ, ये आपकी कबूतर कबूतरी की बात नहीं, आपके जीवन का किस्सा है। थोड़ी सा इंद्रिय विषयों का सेवन अगर वो नहीं करता कबूतर, 1 मिनट का, उसको 3 महीने बैठना नहीं पड़ता, आजाद उड़ता आकाश में। अंडा हो गया, बच्चा हो गया, संभालो। जो लोग कबूतर पालते हैं, मैं उनको आपको एक बात बताता हूँ कि वो कबूतर उड़ाते हैं और कबूतर लौट करके उनके घर तक आता है वापस, बिना किसी सिग्नल के। कैसे आता है? उसका अंडा घर पे है। अगर वो कबूतर कबूतरी अपनी इच्छाओं को कंट्रोल रखते, जीवन खुशहाल रहता। आप लोगों ने इच्छाओं को सीमित नहीं किया, इसलिए जीवन से खुशी जा रही है। अभी भी टाइम है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी अपनी इच्छाओं को सीमित कर लो कि बस इतना ही बहुत है, लाइफ के लिए इतना ही बहुत है। आप जिस दिन सीमित कर लोगे, उस दिन असीमित सुख, असीमित खुशहाली मिल जाएगी। ये जो मैं कह रहा हूं, यद्यपि जानते सभी लोग हैं, बट प्रॉब्लम वहां आती है जब मानने की बात आती है। मन नहीं करता, वो उतने से इंद्रिय सुख के लिए दिल करता है, वहीं सब फंसे हैं, बस वहीं फंसे हैं। 15-20 सुपारी के दाने रहते हैं गुटखे के पाउच में। उन्हीं 15-20 सुपारी के दाने के चक्कर में व्यक्ति जिंदगी भर बेइज्जत होता है। उतनी सी इच्छा सीमित नहीं कर पा रहा ना। अगर वो उतनी सी इच्छा सीमित कर ले, फिर क्या बात है। राजा की जिंदगी है, जो लाइफ है एकदम डिफरेंट है। इसलिए जीवन में खुशहाली बना के रखना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को सीमित करें। मैं ये नहीं कहता कि पुरुषार्थ विहीन हो जाए। कई लोग समझेंगे कि इच्छाओं को सीमित करें यानी अब कुछ मत करो, बैठे रहो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता कि पुरुषार्थहीन हो जाओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो फल प्राप्त है उसमें मुस्कुराओ। जो आपको फल मिल रहा है क्रिया करने के बाद, उसको चाहने लग जाओ। कुछ लोग हैं जिनको अच्छी नौकरी चाहिए, भल जबकि उनके जीवन में फैमिली बहुत अच्छी है, धार्मिक माहौल है, बट उनको तो अच्छी नौकरी चाहिए। कुछ ऐसे जिनको देश में विदेश जाके रहना है, कुछ ऐसे गांव छोड़कर उनको शहरों की ओर जाना है। बहुत परेशान हो रहे हैं, महाराज जी नौकरी नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्यों परेशान होते हो? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इन 2 शब्दों में सुख बेहिसाब है। खुश रहो, और वो खुश तब रहोगे जब इच्छाओं को सीमित करोगे। अथवा इच्छाओं को सीमित नहीं कर पा रहे हो तो इच्छाओं को डाइवर्जन दे दो, डाइवर्ट कर दो। जो इच्छा आपकी भोगों में थी, उसी इच्छा को योगों में लगा दो। आपको मैगजीन पढ़ना पसंद है, आपको पेपर पढ़ना पसंद है, आपको रीडिंग अच्छी लगती है, डाइवर्ट कर दो, अपनी इस इच्छा को स्वाध्याय की ओर ले जाओ। कई लोग बड़े बातूनी नहीं होते हैं, चौराहे पर खड़े हो जाएंगे, 2-2 घंटे बातें करेंगे। अपनी इस इच्छा को डाइवर्ट कर दो, आप स्वाध्याय करके देशना देना चालू कर दो। जो आप कर रहे हो वो कर लो, लेकिन
उसका उद्देश्य बदल लो। ये जीवन की परिवर्तन की बहुत बड़ी नीति है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पुरुषार्थहीन हो जाएं, मैं कह रहा हूं कि जो प्राप्त मिला है, फल मिला है, उसको उसमें आनंद मना लो। बट आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि सब कुछ कर लेते हो, वो एट द एंड एक कीड़ा काटता है, रावण की तरह। बुरा नहीं मानना, रावण से अच्छा कोई इंसान नहीं मिला मुझे, सिर्फ एक गलती थी, वो अपनी चलाता था, जिद्दी था, अभिमानी था, बस। उससे अच्छा चारित्र किसी का नहीं था। रावण चारित्रविहीन व्यक्ति नहीं था। जो रावण था वो चारित्रविहीन नहीं था। रावण से सुंदर किसी का चेहरा नहीं था, रावण से ज्यादा किसी को नीति नहीं आती थी, रावण से ज्यादा कोई विद्याओं का स्वामी नहीं था। बस एक कमी थी कि वो अपनी जिद पर, अपने अभिमान पर जीता था। काश वो अपनी इस इच्छा को कंट्रोल कर लेता कि 18,000 रानियां तो बहुत हैं, क्या एक के चक्कर में हम सब खत्म कर रहे हैं। इतना सा अगर वो सोच लेता फिर तो क्या बात थी, नेक्स्ट लेवल रहता रावण का। आपके अंदर का राम जब आपके ऊपर हावी होता है ना, आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जब आपके अंदर के रावण, जब आपके अंदर का रावण आपके ऊपर हावी होता है ना, आपका व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए आज की नीति में मैं ये कहना चाहता हूँ, सीमित करें अपने आप को, सीमित करें अपनी इच्छाओं को, सीमित करें। जो आप दुनिया के सामने खुद को एक्सपोज कर रहे हैं उसको सीमित करें। आप दुनिया को बताना चाहते कि मैं कुछ हूं, इसको सीमित करें। खुशहाल जिंदगी तभी रहेगी। एक व्यक्ति से मैं मिला, एकदम शांत प्रिय, ज़्यादा किसी से बोलने वाला नहीं। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी क्वालिटीज़ तो बहुत सारी हैं, आपके लक्षण से लग नहीं रहा कि आप इतने अ, खाली बैठने वाले व्यक्तियों में से हैं। सो उसने सोचा कि तो नया आदमी है, क्या समझेगा, बच्चा है। उसने मुझे अपनी क्वालिटीज़ बताई मेरे कहने पर, और मैं जितने लोगों से मिला उससे अच्छी क्वालिटीज़ उनकी मिली। मैंने पूछा कि तो फिर आप इतना छुप के क्यों रहते हो, लोगों के सामने अपनी क्वालिटी आने क्यों नहीं देते हो। बोले सुकून है, जितना आगे बढ़ोगे उतनी झंझटें बढ़ेंगी। 1 रुपए का शेयर अगर 100 रुपए का हो जाए तो 1000 की करने की इच्छा होती है, और अगर वो 1 रुपए का शेयर 20 रुपए में आप खुश हो तो खुश हो। जितना आपकी इच्छाएं सीमित, उतने ज़्यादा अधिक आप खुश रहोगे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को मरने नहीं देता। जो आपके अंदर की इच्छाएं हैं वो तुमको जीने नहीं देंगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूसरी आएगी, और वो दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, इच्छाएं लगातार बढ़ेंगी और वो इच्छाएं तुम्हें जीने नहीं देंगी। और आप ऐसे हो कि उन इच्छाओं को मरने नहीं दे रहे हो। जो साधु बनते हैं, जो वैराग की ओर आते हैं, जो आध्यात्मिक रस का पान करना चाहते हैं, वो इच्छाओं को जीतते हैं, खुद के मन को मारते हैं। ज़्यादातर लोग मन को मारते नहीं हैं, मन के अनुसार चल जाते हैं। इच्छाएं, अगर मनुष्य इच्छाओं को एक बार मार दे, फिर मैं कहता हूं कि उसको कभी किसी से दबके नहीं रहना पड़ेगा। वक्त तो लगेगा, कठिन काम है, छोटा काम थोड़ना है। जितना कठिन काम होता है उसमें उतना वक्त भी तो लगता है। झोपड़ियां बन जाती हैं कुछ घंटों में। ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ। झोपड़ियां बन जाती हैं कुछ घंटों में, और झोपड़ियां मिट जाती है मिनटों में। महल बनाने में वक्त लगता है, फिर तूफान भी उसको हिला नहीं पाता है, वक्त लगता है। और वो सुख का महल, खुशहाली का महल तब बनता है जब आप अपने आप को जीतते हो। वो जो खुद को जीतना है वो प्रेशर में नहीं है, वो खुद को जीतने की जो बारी है, बस वो हॉबी है कि मुझे कोई चीज़ की इच्छा नहीं है। एक बार 1 हफ्ता 10 दिन ऐसा जी के तो देखो। जैन लोग होते हैं पर्यूषण में जीते 10 दिन, अरे कुछ नहीं चाहिए, सब बढ़िया है।
कुछ नहीं चाहिए, बढ़िया। 11वें दिन भूत आता है, वापस उसी दुकानदारी में, व्यापार में, खाने में, पीने में, सोने ओढ़ने में, विषय में लग जाते हैं। 10 दिन तक तो ऐसे रहते हैं कि भगवान भी सोचते हैं कि अगर ये लोग 1 साल ऐसा कर लेंगे तो अपनी संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन वो पता नहीं क्या हो जाता है, वापस वो इच्छाओं का बवंडर आता है, उठा के तुमको कहीं और ले जाता है। बदलो। मैं जिस गहराई से आपको जोड़ना चाहता हूँ उस गहराई से एक बार जुड़ो। अपनी इच्छाओं को जीतना सीखो। आप जितना अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करोगे, एक दिन वो जल्दी आएगा कि लोग आपको पूछते हुए आएंगे। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को मैंने देखा है बनते हुए, बहुत बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को मैंने देखा है मिटते हुए। बनी तब जब उन्होंने इच्छाओं को मारा, यानी इच्छाओं को उन्होंने जीत लिया। मिटी तब जब इच्छाओं ने उनको जीत लिया। कुछ नहीं है। ताजमहल जिसने बनाया, उस समय करोड़ों रुपए खर्च किए गए, अरबों रुपए। उस समय जब 1 रुपए में व्यक्ति साल भर भोजन कर लेता था। 1 रुपए की वो कीमत थी कि 6 महीने तक का राशन पानी चल जाता था उस समय। 8 आना, 2 आना, 1 आना, 1 पाई उसकी कीमत होती थी उस समय। तब करोड़ों रुपए खर्च करके ताजमहल बनाया। तब तक तो उसके बेटे ने कुछ नहीं कहा, इच्छाओं को उसने सीमित नहीं रखा। काला ताजमहल और बनाने के लिए बढ़ा, बेटे ने ही जेल में डाल दिया। कितना पैसा तुमने मिटा दिया है, ये और मिटा दोगे। उसके तो बेटे ने जेल में डाला है। आपके द्वारा अर्जित कर्म आपको जेल में डालते हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छी वो इच्छा हो या बुरी इच्छा हो, कंट्रोल दोनों पे रखो। जितना आप शांत रहोगे उतना आगे बढ़ोगे। मेरी भी बहुत सारी चीज़ों की इच्छाएं होती हैं, लेकिन मुझे पता है कि अब लेवल बढ़ चुका है, वो इच्छाएं मेरे सामने बहुत बोनी हैं। इसलिए मैं उन इच्छाओं को आगे बढ़ने नहीं देता हूँ। कुछ लोग ऐसे जिनको इच्छाएं मारती हैं, कुछ लोग ऐसे जो इच्छाओं को मार के रखते हैं। क्यों ना हम उन कम लोगों में आए, हम उन व्यक्तित्व में आए जो दुनिया के लिए एक आदर्श बन जाए। ये नीति आपके व्यक्तित्व के निर्माण की बहुत सुंदर कला है। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती, मनुष्य इच्छाओं को मरने नहीं देता, इसलिए जन्म लेता है और मरण करता है। और जो इंसान एक बार इच्छाओं को मार देता है वही भगवान बन पाता है। राम ने इच्छा को मारा है तो राम श्री राम बन गए। उन्होंने सूर्पनखा को स्वीकारा नहीं था। महावीर स्वामी ने इच्छाओं को मारा था तो भगवान महावीर स्वामी बन गए। आपने इच्छाओं को नहीं मारा, इसलिए आप सामान्य इंसान बने हो। अपने आप को भी महापुरुषों की एक श्रेणी में रखना चाहते हो, इच्छाओं को मारना प्रारंभ करो। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की